देश का बच्चा बच्चा अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत करने और अपना सर कटवाने को तैयार है। पर मैं तो सिर्फ 15 साल का। सोचो मेरे अंदर आजादी का कितना जज्बा होगा। इंडियन चाइल्ड, आजादी का सपना देखना बंद कर दो वरना हम तुमको फांसी पे लटका देगा। जो बसंती चोला पहनकर चांद हथेली पर लेकर निकलते हैं उन्हें फांसी के फंदे का खौफ नहीं होता है। और रही बात आजादी के सपने की, सपने तो ब्रिटिश हुकूमत देख रही है हम पर और राज करने के, क्योंकि अब हम आजादी लेकर रहेंगे। तुम्हें ब्रिटिश हुकूमत की ताकत मालूम है? हमारे पास गोले हैं, तोपे हैं, बारूद हैं, बंदूकें हैं। तुम्हारे पास क्या है? लाठी? हमारे पास तुम्हारी बंदूकों की गोलियां, सीने पर खाने वाले का जुबान है। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने के जुर्म में मुशर्रफ चंद्रशेखर को ये कोर्ट 15 कोड़े मौत की सजा देती है। कोड़े 15 कोड़े मौत की सजा मिलने के बाद भी तुम हंसना है, जिसने अपने देश को आजाद करवाने के लिए अपने लहू के एक एक कतरे को कुर्बान करने की कसम खाई हो। सिर्फ 15 कोड़े मारकर कोई उसके इरादों को तोड़ेगा तो उसकी बेवकूफी पर हंसी तो आएगी ही ना। इसे अभी के अभी मेरे सामने कोड़े मारे जाए। चंद्रशेखर आजाद के नाम से जाने जाने लगे। 15 साल हो चुके, तब तक आजाद की आजादी का जज्बा इतना बढ़ चुका था कि इस क्रांतिकारी के नाम से पूरी ब्रिटिश हुकूमत कांप उठती थी। लेकिन एक दिन किसी गद्दार ने अंग्रेजों से आजाद की मुखबरी कर दी और फिर अच्छा पंडित जी, अंग्रेजों की पुलिस आपको ढूंढ रही है। आपको ये देश छोड़कर कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाना चाहिए। नहीं सुखदेवराज, मैं अपने साथियों को छोड़कर ऐसे नहीं जा सकता। हमारे साथी भगत, सुखदेव और राजगुरु जेल में हैं। उन्हें फांसी की सजा हुई है। लेकिन पंडित जी, लेकिन कुछ नहीं सुखदेवराज। अगर इस क्रांतिकारी आंदोलन को जिंदा रखना है तो हमें भगत सिंह को बचाना होगा। उसके लिए हमें गोलियां भी खानी पड़े तो हम
खाएंगे जी। तुम जाओ जाओ सुखदेव राज, मैं गोलों को दबाकर तुम्हें ऐसे बढ़ाई, आपको कोई रखिए, हम साथ में रहेंगे। सुखदेव राज, दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आजाद ही रहेंगे। जाओ जाओ सुखदेव राज। चारों तरफ से घिर चुके हो, तुम्हारा बच के निकलना नामुमकिन है। अपने आप को सरेंडर कर दो, वरना ऐसी मौत मारे जाओगे कि तुम्हारे माँ बाप की तुम्हारी शक्ल पहचान नहीं पाएंगे। आजाद हूँ, आजाद था और हमेशा आजाद ही रहूंगा। एक ही बोली झुमका टाइम नहीं चाहिए। इस नाटक पर बहुत सी माननीय दृश्य है जो हमारे आजादी से संबंधित जो भी घटनाएं घटी थी उसको जो है ताजा कर देता है एकदम से, और हम लोग के मन में अपनी मातृभूमि अपनी देश के लिए एक सदैव एक ऊर्जा का काम करता है।